जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका, कर्ता कर्म अधिकार के अंतिम गाथाओं की अपन चर्चा कर रहे हैं। और वैसे पक्षातिक्रांत का प्रकरण है और ये प्रकरण यहाँ तक के पूरे विषय के उपसंहार के रूप में है। जितना भी हमने वस्तु स्वरूप समझ लिया है, आत्म स्वरूप समझ लिया है, और उस सबको समझ करके हमें शुद्ध आत्मा तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना? समझने के लिए नयों के माध्यम से विकल्प खड़े होंगे, वे नए पक्ष होंगे। कर्म के बंधन के संदर्भ में जो दो नए पक्ष है, उनको मूल गाथा में ही उपस्थित करते हुए व्यवहार न से जीव कर्मों से बंधा है, स्पर्शित है, और शुद्ध न से अबद्ध स्पृष्ट है। लेकिन ये तो विकल्प है। समझ लिया, जान लिया, जानने के बाद अब उन नयों के विकल्पों से क्या प्रयोजन, ततः किम, ऐसा कहते हुए ये नए पक्ष है। और जो इन पक्षों से अतिक्रांत होता है वही समय सार कहा है, शुद्ध आत्मा कहा है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने दोनों नयों के पक्ष तो प्रस्तुत किए ही, व्यवहार नय का और शुद्ध नय का। साथ में दोनों एक साथ होते हैं वो प्रमाण, लेकिन प्रमाण को भी विकल्पात्मक रूप में लिया। प्रमाण संबंधी भी विकल्प चल रहा हो तब तक वह विकल्प में है। विकल्पात्मक ज्ञान में प्रमाण से जान रहा हो तब दोनों के विकल्प चलते हैं और युगपत चलते हैं। एक नय का, व्यवहार नय का पक्ष चल रहा हो, विकल्प चल रहा हो तो निश्चय का नहीं है, निश्चय नय का चल रहा हो तो व्यवहार का नहीं है। लेकिन प्रमाण के समय दोनों के विकल्प चल रहे हैं। और ऐसे प्रमाण नय अधिगमः, इनका प्रयोग करने वाले किसी न किसी विकल्प में अटकते हैं, विकल्प से अतीत नहीं होते हैं। और हमारा स्वरूप जो है निर्विकल्प है, मूल स्वरूप, जिसका आश्रय करना है, जिसका लक्ष्य करना है, और जो इन सारे विकल्पों से अतीत होकर के सहज एक विज्ञान घन स्वभाव में स्थित होता है। विज्ञान घन स्वभाव होता है कहाँ? और वही वास्तव में शुद्ध आत्मा है, समय सार है। इसलिए इन सबसे अतिक्रांत होने की आवश्यकता है। अतिक्रांत होने के लिए उनमें से जाना पड़ेगा। निर्विकल्प होने के लिए विकल्प उठाने पड़ेंगे।
नयों की क्या आवश्यकता है, इसकी बहुत चर्चा नए चक्र में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते ही हैं। बहुत सारे उदाहरणों से भी कहा। कपड़े को स्वच्छ करना है तो साबुन लगाना पड़ेगा, तो साबुन लगाने से कपड़ा स्वच्छ होता है। साबुन लगाने से तो और मैला हो गया, पहले नहीं धोना पड़ेगा। तो कोई सोचे कि यदि धोना ही है तो फिर लगावे क्यों, तो मैल नहीं जाएगा। लगाया है तो हटाएंगे नहीं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक नया मैल और खड़ा कर लिया। गुरुदेव के उद्धर में एक बात थी, विकल्प छोड़ो विकल्प छोड़ो, ऐसा करेंगे ना तो एक और नया विकल्प आता है। ये भी विकल्प, मुझे विकल्प छोड़ना है, ये विकल्प भी करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जिस आत्मा में स्थिर होना है, समय सार होना है, समय सार को प्राप्त करना है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है, वो है कैसा, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये विधि, ये प्रक्रिया तो समझना पड़ेगी। और ये विधि और प्रक्रिया समझने के लिए प्रमाण और नयों के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कदाचित हम प्रमाण नए शब्दों का प्रयोग न करें, परंतु जो कुछ भी समझेंगे समझाएंगे वहां प्रमाण नए आए बिना रहेंगे ही नहीं। जितनी जितनी बात की, जैसे तो ये कहते हैं ना, बिना नए के एक वाक्य भी बोला ही नहीं जा सकता है। आप जो भी वाक्य बोलते हैं वह नए होता ही है, क्योंकि एक कथन की कोई ना कोई विवक्षा होती है। जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं उनकी विवक्षा होती है, और उसी विवक्षा के अनुसार अर्थ ग्रहण करे तो सामने वाला समझ सकता है। हम भी विवक्षा ध्यान में रख करके बोले तो हम अपनी बात को सामने पहुंचा सकते हैं, तो बिना नए के तो संभव ही नहीं है। इसलिए समझना है, समझाना है, वहां तक नयों की उपयोगिता थी, इसलिए विकल्पों में प्रवेश किया था। परंतु जब हमारा वो प्रयोजन कार्य समझने समझाने का पूर्ण हुआ, तब कह रहे कि ततः के, उनसे क्या है। अब उन विकल्पों को छोड़कर हम अपने प्रयोजन पर पहुंचते हैं। लौकिक में ये बहुत सहज है, हर कार्य में, किसी में भी। जब कहीं पहुंचना है तो हम दौड़ दौड़ करके गाड़ी पकड़ते हैं, पकड़ने के लिए दौड़ लगाते, जल्दी से करो नहीं छूट जाएगी, और वो दौड़ कर पकड़ लिया, बैठ गए, पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में अपना गंतव्य आ गया, जल्दी से उतर जाते हैं, उतर गए। फिर अब आपसे बाद में पूछे कि गाड़ी कहाँ चलेगी, मालूम हो तो कदाचित कह दे नहीं नहीं अभी तो वहां तो नहीं गई, लेकिन पता नहीं हमको, तो पता नहीं, अभी तो तुम उतर करके आए, मालूम करना चाहिए। पहले तो मालूम कर रहे थे बार बार देख देख करके, आजकल तो देख लेते ट्रेन आ रही है तो कहाँ तक आ गई है, बार बार देख देख करके। लेकिन आप उतर गए और अब आगे बढ़ गई, अब आप एक बार भी देखते हो। देखने का विकल्प भी आता है तो क्यों नहीं आता, हो गया प्रयोजन हमारा जो था वो पूरा हो गया। जैसा वह प्रयोजन पूर्ण होने के बाद उस संबंध में विकल्प नहीं आता है, ऐसे ही उस वस्तु को सर्व समझ करके अपना प्रयोजन सिद्ध हुआ, अब उनके संदर्भ में विकल्प नहीं होने चाहिए। परंतु समझने के समय इतने विकल्प चलते हैं, वो छूटना कदाचित मुश्किल हो जाता है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य अब यहाँ कह रहे हैं कि अब वो हमने समझने के लिए बहुत विकल्प किए थे, अब वो दूर होने चाहिए। इसलिए उनके संन्यास की भावना भाते हैं। मूल में जैसे कलशों की उत्थानिका लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ इन कलशों की उत्थानिका लिखी है एक वाक्य में छोटे से। और वो जो अंतिम पिछली टीका का अंतिम वाक्य है उससे वो जुड़ता है। पिछली टीका का अंतिम वाक्य क्या था, यही समस्तम विकल्पम अतिक्रामति स एव समय सारम विन्दति। जो सारे विकल्पों से अतिक्रांत होता है, वो अतिक्रांत शब्द में से मैं कह रहा था कि विकल्पों से अतिक्रांत होना है,
तो विकल्पों में से जाना पड़ेगा, तब तो उसका उल्लंघन करेंगे। दूसरी तरफ निर्विकल्प कहते हैं, निर्विकल्प हुए बिना आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो निर्विकल्प होने से पहले विकल्प आएंगे, तब तो उनसे निर्विकल्प होंगे, तो विकल्प भी आवश्यक है। और जैसा कि कल अपन ने चर्चा करते हुए कहा था, आत्मा नयातीत नए पक्षातीत ही है, नयों की क्या आवश्यकता है। तो असत कल्पना, तो असत विकल्प थे, उनको दूर करने के लिए सत विकल्प, परंतु ये सत विकल्प भी दूर होंगे तब आत्मा तक पहुंच सकेंगे। तो उन विकल्पों से भी परे होने की बात है। या ये वो समस्तम विकल्पम अतिक्रांति, सारे विकल्पों का अतिक्रांत करता है। और गुरुदेव का वाक्य मैंने अभी बोला, नयों का विकल्प तो चले गए, या ये कहते कि सारे विकल्पों से अतिक्रांत होना है तो मैं विकल्प छोड़ दूं, ये भी एक नया विकल्प खड़ा हो जाएगा। जो सभी विकल्पों से अतिक्रांत होता है, सैव समय सारम विंदति, वही समय सार को जानता है, पहचानता है, उसका अनुभव करता है। यद देवम तरहि को ही नाम नए पक्ष संन्यास भावना न नाटयति। यदि ऐसा है तो फिर वास्तव में नए पक्ष संन्यास भावना, नए पक्ष के संन्यास की भावना को कौन नहीं नचाएगा। संन्यास, कहाँ से संन्यास लेना है? संसार से संन्यास लेना है, गृहस्थी से संन्यास लेना है। आजकल तो बहुत सारे संन्यास हो गए हैं। हमारे क्रिकेटर क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं, बहुत सारे पता नहीं किस किस से संन्यास ले लेते हैं। तो यहाँ अमृतचंद्र आचार्य वो एक गृहस्थ से संन्यास बना, मुनि बनने की अवस्था, दीक्षा लेने की, उसको भी संन्यास कहते हैं। उस संन्यास के माध्यम से मुनि बनते हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसके लिए संन्यास की बात कर रहे हैं? अपनी आत्मा में पहुंचने के लिए ये संन्यास की आवश्यकता है। इसका संन्यास, नए पक्ष संन्यास, नए पक्षों से संन्यास लेना पड़ेगा। जिस चीज से संन्यास लिया जाता है, क्रिकेटरों का संन्यास तो दूसरी तरह का होता है, वो मात्र खेलने से संन्यास लेते हैं, क्रिकेट से संन्यास नहीं लेते हैं। कहने को तो कहते हैं कि हम तो अब भी आप क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, स्वयं नहीं खेलते हैं, परंतु अनेक प्रकार से उससे जुड़े रहते हैं। लेकिन जो मुनि बनने वाला संन्यास लिया जाता है, संसार से, गृहस्थी से, धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया संसार, और क्या क्या छोड़ा, धन छोड़ा, वैभव छोड़ा, समझा जगत असार, ये सब छोड़ दिया ना, संन्यास ले लिया। अब मुनिराज ने जो संन्यास लिया है, जिन जिन से संन्यास लिया हुआ है, उनके संदर्भ में रंच मात्र भी विकल्प नहीं आता। और यदि विकल्प आता है तो दादा ने मेरे ख्याल से उत्तम त्याग धर्म में एक वाक्य लिखा है, एक बात लिखी है ये, यदि छोड़ने के बाद भी उनके संदर्भ में विकल्प आ रहा है तो फिर आपने छोड़ा क्या? नहीं, वो सब छोड़ करके आए ना। आप जब वहां थे तब भी आप क्या करते थे? क्या उन सबको माथे पर लेकर के बैठते थे? वो तो जहां थे वहीं थे। करते क्या थे? ये मेरा है, मैं इनका संचालन करता हूं, ये विकल्प करते रहते थे। और अब आपने छोड़ दिया तो आप चले आए, लेकिन वो विकल्प लेकर आए, वहां बैठे थे तब भी विकल्प करते थे, अब भी विकल्प कर रहे हैं, तो फिर छोड़ा क्या? क्या त्याग किया? लेकिन जो सचमुच संन्यास लेते हैं वे फिर उसके संदर्भ में रंच मात्र भी नहीं सोचते। ऐसे नए पक्ष संन्यास समझ लिया, समझने के बाद में अब नए पक्षों के संदर्भ में कोई विकल्प नहीं करना, ऐसा संन्यास। और उसकी भावना, भावना किसे कहते हैं? 12 भावना, 12 भावना को भावना क्यों कहते हैं? पुनः पुनः भाना, अनुप्रेक्षा शब्द भी है, पुनः पुनः। तो नए पक्ष के संन्यास की भी भावना, इनको समझ लिया है, अब इनसे आगे बढ़ना, अब इनसे आगे बढ़ना। ये समझने के समय जरूरी थे, लेकिन अब इन्हीं के विकल्प पुनः पुनः आते हैं, अब ये कैसे छूटे? ये भावना।
और इस भावना को कहते हैं न नाटयति, कौन नहीं नचाएगा। और कौन नहीं नचाएगा ऐसा कह करके क्या कहा, अवश्य ही नचाएंगे। नचाने का भी मतलब भी वही होता है, नचाना माने पुनः पुनः करना। यानी ये नए पक्ष की संन्यास की भावना आनी चाहिए। अब चिंतन में उनसे छूटने का विकल्प आएगा, छूटने का भी, और उस विकल्प के परे होते होते सहज निर्विकल्पता में पहुंचेगा। कौन नहीं नचाएगा, सबको नचाना चाहिए। अमृतचंद्र आचार्य कहते भैया कोई नचाए नहीं नचाए, हम तो नचाएंगे। और जब लिखित में 20 विकल्प, 20 नए पक्ष खड़े करते हुए उनसे सन्यास की बात की, जाहिर में जैसे गुरुदेव के लिए कहते हैं ना अपन, समय साल 19 बार जाहिर सभा में स्वाध्याय किया, प्रवचन किया, तो अकेले में कितनी बार उसका स्वाध्याय किया होगा। ऐसे ये 20 विकल्प हमारे सामने रख रहे हैं, तो वो इतने विकल्प दे रहे हैं तो स्वयं में कितने चल रहे होंगे, और इनके समय में और कितनी भावना चल रही होगी। तो वो अपने उस भावना को नचा रहे थे। उनका वो नचाना अपने लिए नहीं है, अपने लिए मन स्वयं के लिए नहीं है, हमारे लिए। क्यों? वे तो इनसे अतीत, इनसे पार हो करके उस शुद्धात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प होकर के उसका अनुभव कर रहे हैं। ये हमें बताना चाहते कि इनसे परे हो करके कौन नहीं नचाना चाहेगा। आपको नहीं नचाना आता है? वो जो भी सिखाने वाला होता है ना, क्या बोलते, कोरियोग्राफर, वो क्या करता है, वो सिखाने से पहले खुद नाच नाच करके दिखाता है ना। तो ये नए पक्ष के सन्यास की भावना भी नचा करके अमृतचंद्र आचार्य स्वयं दिखा रहे हैं। क्यों नचाना इसको, अर्थात नए पक्ष से सन्यास क्यों लेना, उसका फल क्या है, वही पहले 69वीं गाथा 69वें श्लोक में बताते हैं, फिर उस भावना को आगे नचाते हैं। पहले अपन 69वां कलश लेते हैं। मैं पाठ कर रहा हूं, आप दोहराएं। सभी उपेंद्र वज्रा ही हैं पूरे। यैव मुक्त्वा नय पक्षपातम्, यैव मुक्त्वा नय पक्षपातम्, स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम्, स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम्, विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास्, विकल्प जालच्युत शांत चित्तास्, तैव साक्षादमृतं पिबन्ति, तैव साक्षादमृतं पिबन्ति, तैव साक्षाद अमृतम पिबन्ति। ते एव, तो ये संधि के अनुसार हो गया, ते एव, वे ही साक्षात अमृत का पान करते हैं, साक्षात अमृत पीते हैं। कौन कौन साक्षात अमृत पीते हैं? ये यहाँ भी ये है, वो ये जो मुक्त्वा नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, नए पक्षपातम मुक्त्वा नित्यम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति। नए पक्षपात को छोड़कर नित्य ही स्वरूप गुप्त होकर निवास करते हैं, स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं। या ये जो ऐसा करते हैं, उधर भी त एव, ये एव ते, जो ऐसा करेंगे वे ही साक्षात अमृत का पान करेंगे। स्वरूप में गुप्त होने से क्या हो जाएगा? विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता, सारे विकल्पों का जाल च्युत हो जाएगा, सारे विकल्पों के जाल से रहित हो जाएंगे, और चित्त जो है एकदम शांत हो जाएगा। और शांत चित्त होना ही साक्षात अमृत का पान करना है, आनंद अमृत का पान है, निराकुल सुख का पान है, अतीन्द्रिय आनंद का पान है।
साक्षात अमृत का पान करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाले विकल्प ही तो रहते हैं, और कोई विकल्प हमारे चित्त में प्रवेश कर गया तो जब तक वो दूर नहीं होता है तब तक उसकी आकुलता चलती रहती है। कभी कभी ये कहते हैं ना कि शरीर में कोई घाव लग जाए तो वो तो भर जाता है, लेकिन मन में लग गया तो वो चलता, जब तक नहीं निकलता वो ज्यादा तकलीफ देता है। शरीर का घाव इतना तकलीफ नहीं देगा क्योंकि वो अंदर मथ रहा है, बारंबार चल रहा है। शरीर में घाव लगा तो जब उधर ध्यान जाएगा कदाचित तो तकलीफ देगा, तो वो अंदर चल रहा है। ऐसे भी विकल्प आकुलता उत्पन्न करता रहता है। पीछे एक अज्ञान में ये तो नयों के विकल्पों की बात है, मिथ्या की नहीं है। सम्यक विकल्प भी चल रहे उनकी बात है। प्रयास करेंगे यदि एक कलश कितने पूरे होते हैं। जयचंद जी छाबड़ा, पांडे राजमल जी, इन सब ने इसकी चर्चा की है। क्रमशः अपन करेंगे बात उनकी। अरे मिथ्या विकल्प चलते हैं तो हमें कितना अंदर संकल्प विकल्प के परिणाम आकुलता व्याकुलता चलती रहती है। ये सम्यक विकल्प के साथ भी कह रहे उसी तरह आकुलता व्याकुलता ये तो विशुद्ध परिणामों की है। कदाचित पुण्याश्रव पुण्य बंद हो रहा होगा, इन प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए विकल्पों से शांत। अज्ञान की बात ये कर रहा था, जहां कर्तृत्व का मूल अज्ञान है वाले गाथाएं पूर्ण होती हैं, मेरे ख्याल से 87 से 97 तक की। उसके बाद जो कलश आए उसमें भी एक कलश में लिखा, अज्ञानाच विकल्प चक्र करणात् वातो तरंगाब्दिवत शुद्ध ज्ञान मया स्वयमपि कर्त्री भवन्त्याकुला। क्या कहना चाहते हैं? अज्ञानाच विकल्प चक्र करना, वहां तो अज्ञानी को तो बहुत विकल्प चलते रहते हैं, ये करना, और उन विकल्पों के कारण से क्या स्थिति है, जैसे हवा चलने से समुद्र तरंगित होता है और ये तरंग एक बार उठी तो चलती रहती है। ऐसा कोई एक विकल्प हमारे मन में खड़ा हो गया तो उसके कारण से अनेक विकल्प चलती रहते हैं। फिर अब वो ऐसा ही अज्ञान के कारण से, और उसके शुद्ध ज्ञान मया स्वयं शुद्ध ज्ञान में होने पर भी अज्ञान से ऐसे विकल्प करने से फिर ये करना कर्तृ भवन्त्याकुला, ये अज्ञान से हो रहा है। अब अपन ने वस्तु स्वरूप समझा, आत्मा ऐसा है। अब इस आत्मा पर हमको ध्यान देना है, इसमें शुद्ध नए का आश्रय करना है, अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप समझना है। तो ये इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, ये जो सम्यक ज्ञान में भी सारे विकल्प जो चल रहे हैं और ये सारे विकल्प चलते रहते हैं, तब तक उस संबंधी भी आकुलता अंदर रहती है। वहां करने की आकुलता होती है, वहां उससे हट तो गए, लेकिन अब ऐसा इन सबको छोड़ करके आत्मा में लीन होना, आत्मा की तरफ आना है। ये विकल्प चलते हैं और ये विकल्प भी चलते हैं, तब तक भी यहाँ भी कह सकते हैं वो विकल्प है, तब तक कर्तृ भवन्त्याकुला, वो उसके अपने आत्मा के अनुभव करने का भी विकल्प, वो भी ये कर्ता पने का, और उसके कारण से भी चित्त में आकुलता खड़ी रहती है। और जब ये विकल्प भी शांत हो गया और स्वरूप में, जिस स्वरूप को जानना था उस स्वरूप को जान लिया और स्वरूप में स्थिर हो गए, विकल्प जाल च्युत, सारे विकल्पों से रहित हो गए, तो चित्त भी सहज ही शांत हो गया। शांत चित्ता तैवे साक्षात अमृतम पिबंती। मेरे ख्याल से 10वां कलश है शुद्ध नए, 14वीं गाथा से पहले उत्थानिका वाला 10वां कलश। वहां भी ये कहा शुद्ध नए का उदय कैसे होता है। आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम और प्रकाशयन शुद्ध नयोभिदेति। विकल्प क्या? विलीन संकल्प विकल्प जालम। उस शुद्ध नय का उदय हो रहा है तो संकल्प विकल्प का जाल विलीन होकर के ही होगा। संकल्प विकल्प का जाल खड़ा रहे, यहां तक कि वो शुद्ध नए संबंधी विकल्प भी होगा तो शुद्ध नए उदित नहीं होगा।
उस संबंधी विकल्प भी शांत होगा तब उसका उदय होगा। अब शुद्ध नए का उदय नहीं होगा, शुद्ध नए के विषयभूत शुद्ध आत्मा उदित होगा उस नए संबंधी विकल्प भी दूर होने पर। इसलिए विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता तैव साक्षात अमृतम पिबंती, वे ही वास्तव में साक्षात अमृत का पान करते हैं। अमृतम पिबंती, पीछे एक कलश में यानी गाथा में जो गेय भाव में कर्तृत्व बुद्धि क्यों हो रही है, गेय भाव में कर्तृत्व बुद्धि के कारण 3 कारण दिए अमृतचंद्र आचार्य ने। एक तो केवल बोध ढका होने से, और मृतक कलेवर में अमृत स्वरूप भगवान आत्मा मूर्छित हुआ होने से, ऐसे 3 कारण दिए ना। उसमें एक कारण ये भी दिया, अमृत स्वरूप भगवान आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है, ये जो कारण दिया। केवल बोध ढका हो, चैतन्य धातु रुकी, 5 इंद्रिय और मन के विषय उनके कारण से चैतन्य धातु रुकी है, और पंचेंद्रियों के विषयों का लक्ष्य करने से केवल बोध ढका है, और अमृत स्वरूप भगवान आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। माने ये मृतक कलेवर है, और भगवान आत्मा कैसा है, अमृत स्वरूप है। अब उस अमृत स्वरूप भगवान आत्मा को हमने जाना नयों के माध्यम से, अच्छी तरह से समझ लिया, और उन नयों संबंधी विकल्प भी जब शांत हुए तब उस अमृत स्वरूप भगवान आत्मा में हम लीन हो गए। इसलिए साक्षात अमृतम पिबंती, तो भगवान आत्मा का लक्ष्य करने से अमृत स्वरूप है, इसलिए उसमें से अतीन्द्रिय आनंद का अमृत, निराकुल सुख का अमृत आ रहा है, और उसका सहज ही पान करते हैं। तो अमृत का पान करने का भी विकल्प नहीं होता है, सहज चलता रहता है। यदि उसके भी पान करने का विकल्प आया तो विकल्प आ जाता है, उतनी आकुलता होती है उस समय, उतनी देर के लिए पान चला जाता है फिर। इसलिए सहज उसमें स्वरूप गुप्ता, स्वरूप में लीन होकर के उसका साक्षात पान करते हैं। महिमावाचक है एक तरह से, निर्विकल्पता की तरफ ले जाने के लिए। इसमें अनुशीलन में आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिखा, अमृतचंद्र आचार्य ने अपने नाम का और जो अपने लिए दूसरा उपनाम जैसा देते हैं, तो दोनों शब्दों का प्रयोग किया। स्वरूप गुप्तस्य नहीं किंचिद अस्ति है, अपने को स्वरूप गुप्त कहलाना बहुत पसंद करते हैं अमृतचंद्र आचार्य, तो स्वरूप गुप्त शब्द का भी प्रयोग किया, स्वरूप गुप्ता निवसंती, और साथ में नाम अमृतचंद्र आचार्य है, तो साक्षात अमृतम पिबंती, अमृत शब्द का भी इस कलश में उन्होंने प्रयोग किया है। मैं श्लोकार्थ पढ़ता हूं, फिर एक बार इसका पाठ करते हैं। जो नयों के पक्षपात को छोड़कर सदा स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं, वे ही साक्षात अमृत का पान करते हैं। स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं, इसका अर्थ क्या? स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं, एक निवास करने का मतलब है स्थिर होना, और स्थिर होने के लिए पर से सब तरह से अच्छी तरह से निवृत्त होना जरूरी है। तो स्वरूप गुप्ता, स्वरूप में गुप्त हुए निवास कर रहे, उसी में लीन हो रहे हैं, अने श्रद्धा ज्ञान चारित्र से अपने स्वरूप का लक्ष्य करना, उसी का नाम स्वरूप गुप्त होना है। क्योंकि उनका चित्त विकल्प जाल रहित हो गया है और एकदम शांत हो गया है, इसलिए वे अमृत का पान करते हैं। सुनील जी हैं, ये तो हमारे विद्यार्थी यहाँ से पाठ करते हैं। लिया माइक, लिया है नहीं लिया? बोलिए, कलश बोल रहे हैं, पद्यानुवाद भी बोलते हैं। या एव मुक्त्वा नैपक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जालच्युत शांत चित्ता ताएव साक्षादमृतं पिबन्ति।
जो निभ से निज माही, छोड़ सभी नए पक्ष को, करे सुधारस पान, निर्विकल्प चित शांत हो। चलिए, अब ये तो भावना भाई और उसका फल बताया कि सारे नए पक्ष के संन्यास होने से, नए पक्षपातम, नए पक्षपात छोड़ने से फल क्या मिलेगा, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्यों करना, ये बात कही। अब वो नए पक्ष के संन्यास की भावना को नचाते हैं, बहुत सारे नए पक्ष चित्त में खड़े करते हुए। 17वां कलश बुलवाता हूं, एक ही कलश बुलवाऊंगा, बाकी कलश सिर्फ पक्ष बदल रहे हैं, वो आपको ही बोलने हैं और उन पर सिर्फ उन पक्ष संबंधी अपन चर्चा विशेष करेंगे। एकस्य बद्धो न तथा परस्य, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ, चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ, यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्, यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्, तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव, तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। यहाँ अमृतचंद्राचार्य ने नयों का उल्लेख नहीं किया है। अब अपनी बुद्धि अनुसार, प्रकरण के अनुसार वहां से आपको नए समझना पड़ेगा। ये तो एक शब्द से ही करते, एकस्य और परस्य। एकस्य बद्धः न तथा परस्य, चिति द्वयोः द्वौ इति पक्षपातौ। चिति, चिति माने चैतन्य स्वरूप आत्मा में, माने आत्मा के संदर्भ में। चिति चैतन्य स्वरूप आत्मा के संदर्भ में द्वयोः द्वौ पक्षपातौ, द्वयोः दोनों के, माने दो नयों के, द्वौ पक्षपातौ दो पक्षपात हैं, दो के दो पक्षपात। तो उसमें से एकस्य, एक का क्या पक्ष है, बद्धा, एकस्य बद्धा, एक नए का पक्ष है कि बद्धा। जैसे इसके लिए तो ये 141वीं गाथा है, 141वीं गाथा में स्पष्ट कर ही दिया है। जीवे कम्मम बद्धम पुट्टम चेदि व्यवहार ने भणिदम। तो एकस्य बद्धा, आत्मा कर्मों से बद्ध है, ये एक नए का पक्ष है, पक्षपात है। और परस्य, दूसरे का क्या पक्ष है कि न तथा, दूसरे का पक्ष क्या है कि न तथा। न तथा माने बद्ध नहीं है, बद्ध नहीं है का यदि लेना हो तो अस्थि से अबद्ध है। तो ये कौन से नए का है, अब 141 देखो, शुद्ध नय से, शुद्ध नय की अपेक्षा से अबद्ध है। तो एक नए का पक्षपात है कि आत्मा बद्ध है, कर्मों से बद्ध है। दूसरे नए का पक्ष है न तथा माने अबद्ध है। तो यहाँ चूंकि स्पष्ट है कि व्यवहार नय से बद्ध है और निश्चय नय से अबद्ध है, लेकिन द्वौ इति पक्षपातो, ये दोनों ही पक्षपात हैं। यदि इतना ही समझ लिया, इतना ही मान लिया, इतना ही पकड़ करके बैठे, या समझने के बाद ऐसा ही अकेला विकल्प करते रहे, तो पक्षपात है। पक्षपात के अलग अलग अर्थ आगे किए हुए हैं, 3 अर्थ अपन ले सकते हैं। सबसे पहले तो समझने के लिए इधर आना, ये समझना है तो ये पक्ष तो आना पड़ेगा भाई, हमें नयों से समझना है तो नयों की तरफ आना पड़ेगा। तो एक तो नयों की तरफ आए, ये नयों की ओर हमने ध्यान दिया, ये पक्ष में आए हम, तो एक तो ये पक्षपात।
दूसरा, इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से आत्मा ऐसा है, इस विकल्प में अभी तो इधर आए अकेला, तो आने के बाद में ये समझ लिया, और समझ करके ये सारे ये पक्ष देखने पड़ेंगे पूरे। तो ये दूसरा। और तीसरा पक्षपात, नहीं नहीं ऐसा ही है, नहीं इसमें से तो ऐसा ही है, बराबर है ऐसा ही है, लेकिन इसमें से किसी एक को पकड़ करके बैठना। पक्षों को जानना दिक्कत नहीं है, पक्षपात नहीं करना चाहिए। हमेशा है कि भैया पक्षपात नहीं करना चाहिए, ये किसका क्या पक्ष है जान लो, लेकिन पक्षपात नहीं करना। यदि एक एक में अटक गए तो पक्षपात है। तो जो जिस नए का जो स्वरूप है, इसको जानना भी पक्षपात है। किसी एक नए का आग्रह पकड़ लेना, इसका नाम भी पक्षपात है। और तीसरा, जब तक निर्विकल्प नहीं हुए हैं तब तक चित्त में उस संबंधी विकल्प चल रहे हैं, तब तक हम अभी विकल्प में ही पड़े हुए हैं, अभी हम पक्ष में ही पक्ष में ही पड़े हैं, वहां तक नए पक्षपात हैं। जब पार होंगे वो निश्चयवासी व्यवहारावासी वाला, वो तो दूसरी तरह पक्षपाती है, एक एक का आग्रह। कोडरमल जी ने भी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में बहुत सारे पक्षपाती दिए, एक एक अनुयोगों का पक्षपाती, धन संपत्ति वैभव कमाने वाला पक्षपाती, विषयों का अभिलाष, वो उस तरह का आग्रह वाले हैं। आग्रह छोड़ करके इसको समझने के लिए आए, वो भी इधर इस पक्ष में पड़े, और समझने के बाद भी विकल्प चल रहे हैं, तब ये भी पक्षपात में। अब हो गया ना, समझ लिया ना, अब छोड़ो, अपने प्रयोजन को सिद्ध करो। ये दोनों से समझ लिया है, कहते दोनों ही आत्मा के संदर्भ में अभी पक्षपात ही है। लेकिन जिस आत्मा का वेदन करना है, जो वेदन करेगा उसके लिए आत्मा कैसा है? यस तत्ववेदी च्युत पक्षपाता। लेकिन जो तत्व दो तरह से लेना है इसे, यह च्युत पक्षपाता तत्ववेदी, जो इन पक्षपातों से रहित होगा वो तत्ववेदी है। और जो मूल इनके माध्यम से तत्व को पकड़ लेगा, तत्ववेदी च्युत पक्षपाता, मूल तत्व को पकड़ लेगा, स्वरूप को समझ लेगा, जैसे ऊपर कह दिया स्वरूप गुप्ता, उसमें लीन हो जाएगा, च्युत पक्षपाता, उसके सारे पक्षपात रहित हो जाएंगे, च्युत पक्षपात हो जाएगा। अब जो सारे पक्षपात से रहित हो गया है ना, उससे पूछो मतलब उसकी ओर से देखो, उसके लिए आत्मा कैसा है, बद्ध है कि अबद्ध है? तस्यास्ति नित्यम खलु चित चिदेव, उसके लिए तो आत्मा कैसा है? चित एव, चैतन्य स्वरूप आत्मा बस चैतन्य में ही है। नहीं अभी तो कहा था चिति एकस्य बद्धा, चिति एकस्य न बद्धा न तथा, ये कह रहे थे ना। अब कैसा है कि चित एव, चैतन्य स्वरूप आत्मा तो बस चैतन्य में ही भाषित होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देते हैं ना, हलवा बनाना हो तो हलवा बनाने के लिए आटा चाहिए, बढ़िया शुद्ध घी चाहिए, और शक्कर चाहिए, और जो बढ़िया बढ़िया इलायची चाहिए, काजू बादाम डालना है तो सब बढ़िया इकट्ठा कर लिया। तो इकट्ठा करते समय कौन से क्या भाव है, लाना, साफ करना, बनाना, बहुत सारे विकल्प चलेंगे। अब खाने के लिए बैठे हैं और खाया। अब खाते समय कैसा हलवा बना है? 500-600 रुपए किलो का घी है, केसर पड़ा है, फिर आनंद चला गया, फिर नहीं मजा आएगा। कैसा है? बढ़िया बना हलवा। अरे कितने का वो डाला है तुमने, क्या भाव लाए थे? हलवा बड़ा बढ़िया बना है। अब वो जिसको हलवे का आनंद ले रहा है, उसको बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो उसको तो वही दिख रहा है। ऐसे ही कि नयों का समझने का प्रयोजन
चैतन्य स्वरूप आत्मा को प्राप्त करना था, वो प्राप्त हुआ, उसके लिए तो चित चिदेव, चैतन्य स्वरूप आत्मा तो बस चैतन्य स्वरूप है सहज। तो तत्ववेदी और सारे पक्षपात से रहित हुआ है, उसके लिए तो वो आत्मा है, वह नित्य चैतन्य में ही भाषित होता है। पीछे भी अपन ये बात कर सकते हैं कि नित्यम स्वरूप गुप्ता निवसंति, नित्य स्वरूप में गुप्त होकर के रहते हैं। अमृतचंद्र आचार्य जब ये शास्त्र लिख रहे होंगे तब कहाँ स्वरूप गुप्त होंगे, तब तो बाहर आए होंगे, समझाते समय तो बाहर आए होंगे। तो नित्य का मतलब क्या? वह नित्यता श्रद्धा की अपेक्षा है, श्रद्धान में नित्य लीनता है, फिर वो छूटने वाला नहीं है। फिर मिथ्या दृष्टि हुए तो गिरने की बात नहीं करना, छूटने की बात नहीं करना। पीछे भी एक बात आई है ऐसा, वहां भी गुरुदेव ने कहा हमेशा ऊपर चढ़ने की, वो तो जाकर के मुक्ति में ही मिलते हैं, ऐसा लेते हैं। इसलिए नित्य श्रद्धा की अपेक्षा नित्य ही निवास है। ऐसा ही उसके लिए नित्य चैतन्य में है का मतलब नए चैतन्य स्वरूप ऐसा निर्णय किया तो खाएगा पिएगा नहीं, खाना पीना होता रहेगा, लेकिन नए चैतन्य स्वरूप में ऐसा एक बार श्रद्धा में जो आया है, उन सारे पक्षपात से रहित होकर के निर्विकल्प होकर के एक बार अनुभव होकर के श्रद्धा में आया है, उनके लिए तो सदैव फिर चैतन्य में ही है। नित्यम खलु चित चिदेव, चैतन्य स्वरूप आत्मा तो चैतन्य में ही है। और ये जो नित्यम खलु चित चिदेव, यही है साक्षात अमृतम पिबंती। उनको चैतन्य चैतन्य में भाषित हो रहा है, यही साक्षात अमृत का पान। इसी कारण से जो विकल्प आकुलता वो सहज शांत होते जाते हैं। तस्यास्ति नित्यम खलु चित चिदेव, उनके लिए तो सदैव चैतन्य स्वरूप आत्मा चैतन्य स्वरूप ही भाषित होता है। इसका अर्थ पढ़ूंगा, बाकी के अर्थ नहीं पढ़ेंगे, मात्र पद्यानुवाद के साथ चलते हुए चलेंगे। एक नए का पक्ष है कि जीव कर्मों से बंधा है, दूसरे नए का पक्ष है कि जीव कर्मों से बंधा नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्व का वेत्ता इन दोनों ही पक्षपातों से रहित होता है। उसके लिए चित स्वरूप जीव सदा चित स्वरूप ही है। तो बाकी व्यवहार से कर्मों से बंधा है और शुद्ध नय से वह अबद्ध है, ये जो उसका स्वरूप है ये नहीं है क्या? कर्मों से बंधा हुआ नहीं है क्या? वो यहाँ है ना, अबद्ध नहीं है क्या? है ना। तो फिर ये अकेला चित्त स्वरूप ही कैसा रह गया? कि ये सब समझने के समय के लिए विकल्प थे, अब वो विकल्प चले गए हैं। ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान में वे सब निर्णय है, परंतु अब उस संबंध में कोई विकल्प खड़ा नहीं हो रहा है जो कि आनंद में बाधा डाले, श्रद्धा में बाधा डाले। इसलिए वो उसकी दृष्टि से यहाँ पक्षातीत है, चित्त स्वरूप ही है, वो सब ज्ञान में है। जब वो विकल्पात्मक में आए, पूछा जाए कहाँ है, व्यवहार से है, निश्चय से शुद्ध है, लेकिन अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं। ये चित्त स्वरूप भी कहा जा रहा है, वो जो उस समय वेदन करने वाले अनुभव करने वाले हैं वे कह रहे हैं कैसा है आत्मा, कैसा अनुभव में आया, चित्त स्वरूप। उस समय अनुभव हो रहा है, उस समय ये चित्त स्वरूप है, ये भी विकल्प आया और कथन किया तो छूट गया होता। तो वो तस्यास्ति नित्यम चित्तदेव का मतलब उनके जो अनुभव में आ रहा है। इसलिए तो छठवीं गाथा में तो ये कहना पड़ा, नादो जोसो दुसो चेव, कैसा है, बस ज्ञात वह तो वही है जैसा अनुभव में आ रहा है। और ये जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कहते हैं ना, उसका तात्पर्य भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा माने आत्मा कैसा है, जैसे ज्ञानियों के अनुभव में आता है वैसा आत्मा, वो भगवान आत्मा है। इसलिए चित्त चिदेव ये अनुभव की बात है। बोले सभी मिल करके बोले एक साथ ही कलश और पद्यानुवाद बोलिए। परस्य
क्षितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। चलिए दूसरा कोई पक्ष और उसके भी संन्यास की भावना भाते हैं। कौन सा पक्ष है? अब ये सिर्फ एक शब्द बदलेगा, इसलिए आप सभी मिल करके ही इसका पाठ करो, फिर अपन इसका जो पक्ष है उसकी चर्चा करेंगे, फिर पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। बोलिए। एकस्य मूढो न तथा परस्य क्षितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। एक ने क्या कहता है? मूढ़ हो, माने कैसा है? मूढ़ है। मूढ़ है मतलब मूर्ख है। यहाँ जो है वो अभी तीन जो आएंगे ना, चलो अभी दोनों और बाद में पढ़ना इसको, उन दोनों को भी साथ में लेते हैं। 72 और 73वां। 73वें में लेंगे रक्तो और 73 में लेंगे दुष्टो। मूढ़ो, रक्तो, दुष्टो। मूढ़ मतलब मोह से युक्त, उसको मूढ़ कहते हैं, इसलिए मोही। रक्तः राग से युक्त, उसको कहते हैं रक्त, माने रागी। और दुष्टो द्वेष से युक्त, द्वेषी, उसे दुष्ट कहते हैं। माने क्या हो गया? मोही, रागी, द्वेषी। चिति चैतन्य स्वरूप आत्मा के संदर्भ में दो नयों के ये दो पक्षपात हैं, दो विकल्प हैं, दो कथन हैं, दो अभिप्राय हैं। कौन कौन से? एक का अभिप्राय है जीव मोही है, रागी है, द्वेषी है। और दूसरे नय का क्या है? न तथा, न मोही है, न रागी है, न द्वेषी है। तो कैसा है? न रागी है, न द्वेषी है। ज्ञान न ज्ञाता दृष्टा आत्मा, ठीक है, ज्ञाता, बस ज्ञाता दृष्टा है। रागी नहीं, द्वेषी नहीं, भगवान आत्मा। न रागी है, न द्वेषी है। तो राग द्वेष से रहित कौन से नय की बात होगी? मोही, रागी, द्वेषी कहना कौन से नय की बात है? अशुद्ध निश्चय नय। और उधर न मोही है, न रागी है, न द्वेषी है, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। अब जब वो परम शुद्ध निश्चय नय है तो अशुद्ध निश्चय नय क्या हो जाएगा? व्यवहार नय। तो हम कहेंगे व्यवहार नय से मोही, रागी, द्वेषी है, लेकिन निश्चय नय से, शुद्ध नय से न मोही है, न रागी है, न द्वेषी है। कैसा है? खलु चित चिदेव। चैतन्य स्वरूप आत्मा तो कैसा है? चैतन्य में ही है। और ऐसा स्वरूप जो वेदन करते हैं वेदी, तत्व वेदी का भी अर्थ वही है, जानना, पहचानना और उसमें लीन होना। ऐसा जो वेदन करने वाले हैं, सारे पक्षपात से रहित होते हैं, उनके लिए तो आत्मा चैतन्य रूप ही है। तीनों का पद्यानुवाद पढ़े अकेला, तीनों का पद्यानुवाद लीजिए। एक कहे ना मूढ़ दूसरा कहे मूढ़ है किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना रक्त दूसरा कहे रक्त है किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है
उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना दुष्ट, दूसरा कहे दुष्ट है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। हमारे विद्यार्थियों की खिड़कियां सब बंद दिख रही हैं, पता नहीं सभी सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं। श्रोताओं की तो खुली है और विद्यार्थियों की सब बंद लग रही है। सब खोलो, कहीं नींद में तो नहीं है। कहाँ है? समर्थ दिख रहा है क्या? हाँ जी। अब दो विकल्प और दो विकल्पों की चर्चा करता हूं। इनके श्लोक पढ़ेंगे। 74वें कलश में कर्ता कह रहे हैं और 75वें कलश में भोक्ता। एक नए की अपेक्षा से आत्मा कर्ता है, भोक्ता है, और दूसरे नए की अपेक्षा आत्मा न तथा कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। और उसी को हम कहेंगे तो अकर्ता है और अभोक्ता है। तो कौन से नए से कर्ता और कौन से नए से भोक्ता, या अकर्ता, कौन से नए से कर्ता भोक्ता और कौन से नए से अकर्ता अभोक्ता? तो ये पूछना चाहिए, आप किसके कर्ता भोक्तापने की बात कर रहे हैं? पर के कर्ता भोक्ता की, अपने विकारी परिणाम के कर्ता भोक्ता की, अपने निर्मल परिणाम के कर्ता भोक्ता की? किसके कर्ता भोक्ता की बात कर रहे हैं? उधर जो कर्म और भोग्य होगा उसके अनुसार वो नहीं लगेगा। उसके अनुसार यदि पर का है तो व्यवहार से, अशुद्ध परिणामों का, विकारी भावों का है तो, विकारी भावों का है तो अशुद्ध निश्चय ने, या सद्भूत व्यवहार भी कह सकते हैं उसमें से, उपचरित सद्भूत व्यवहार। और यदि निर्मल परिणामों का है तो शुद्ध निश्चय ने। एक देश निर्मल है तो एक देश शुद्ध निश्चय ने, पूर्ण निर्मल है तो पूर्ण शुद्ध निश्चय ने, और अकर्ता अभोक्ता किस अपेक्षा से है? परम शुद्ध निश्चय ने। उसको शुद्ध नहीं कहते हैं। तो बाकी सारे नयों की विवक्षा वो सब व्यवहार हो जाती है। जब परम शुद्ध निश्चय ने निश्चय नय के रूप में खड़ा होता है तो बाकी सब व्यवहार हो जाते हैं। तो हम सामान्य रूप से वहां भेद अलग अलग करे भले ही, तो व्यवहार से करता है, भोक्ता है, और शुद्ध नय से या निश्चय नय से अकर्ता और अभोक्ता है। और जो तत्ववेदी है उनके लिए कैसा है? उनके लिए तो चित चिदेव। तो 74 और 75वां कलश, कलश बोल करके उसका भाव लीजिए। एकस्य कर्ता न तथा परस्य, चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। एकस्य भोक्ता न तथा परस्य, चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। एक अकर्ता। रहने दीजिए, अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। अगला विकल्प बड़ा विचित्र है। एक ने कहता है जीव है और एक ने कहता है जीव नहीं है, न तथा। एकस्य जीवो, एक ने का कहना है कि जीव है और एक ने कहता है न तथा, माने जीव नहीं है। किसके बारे में? चिति, चैतन्य स्वरूप आत्मा के बारे में ये कथन है। और वो कह रहा है कि ये जीव है, दूसरा कहता है न तथा, जीव नहीं है। तो क्या विवक्षा देना, क्या समझना? अच्छा, इसमें भी ये देख लेना कि पीछे पहला विकल्प व्यवहार नहीं का और दूसरा निश्चय का,
ऐसा सर्वत्र नहीं लगेगा, अभी तक तो लगता रहा है, लेकिन सब जगह नहीं लगेगा, प्रकरण के अनुसार लगेगा। यहाँ तो लगेगा एकस्य जीवो, एक नहीं कहता है जीव है, दूसरा नहीं कहता है कि न तथा। तो जब हम जीव है ये व्यवहार की बात ले रहे हैं, तो व्यवहार से जीव किसे कहते हैं? व्यवहार से जीव द्रव्य प्राणों से जो जीता है, 10 प्राणों से जो जीता है उसे जीव कहते हैं। तिक्काले चदुपाना इंदी बलमाव आन पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय दो दुचेदना जस। वो कहते व्यवहार से उसे जीव कहते हैं, परंतु निश्चय में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि न तथा। जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव नहीं है, तो फिर कौन जीव है? व्यवहारासो जीवो निश्चय न दो दुचेदना, जिसकी चेतना है। तो चैतन्य स्वरूप की अपेक्षा कहते वो जीव नहीं, वह व्यवहार से कहते उसे, ये विवक्षा लेने की बात है। दूसरा, यदि नयों में मुख्य गौणता की बात होती है, जो भी नाम देते हैं वो किसी न किसी को मुख्य करके देते हैं। जैसे सामान्य गुण है ना अपने, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, इनकी ओर से भी वस्तु को अलग अलग नाम है। अस्तित्व की अपेक्षा वस्तु को सत कहते हैं, वस्तुत्व के कारण वस्तु कहते हैं, द्रव्यत्व के कारण द्रव्य कहते हैं, माने उसको मुख्य करते हैं तब वो कथन करते हैं। ऐसे ही जीवत्व शक्ति को मुख्य करते हैं तो क्या कहलाएगा? जीव। जीवत्व शक्ति की अपेक्षा से ये जीव है, और बाकी के लिए किन्ना तथा। एक विवक्षा इसमें ये भी ली जा सकती है, जीवत्व के कारण जीव, बाकी की अपेक्षा जीव नहीं है, माने बाकी जो और विवक्षा से होंगे वैसे होंगे, कहलाएंगे। मेरे ख्याल से आलाप पद्धति में 21 गुण या विशेषताएं गिनाई, 21 जीव की, और उसमें एक अचेतन भी गिनाया है। चेतन है और अचेतन भी का, तो हाँ चित्तविलास में उसमें भी, आलाप पद्धति में भी है, अचेतन भी कहा। तो अचेतन कैसे कह रहे हैं? वो वही विवक्षा वहां भी लेना। आत्मा चेतन है सर्वथा कि कैसा, वहां वो भी दिक्कत है कि ना, ये आप क्या तो सर्वथा है ही नहीं, साधवाद है, तो हम कह रहे चेतन नहीं, सर्वथा चेतन। सर्वथा नहीं बैठेगा। यदि सर्वथा चेतन है तो फिर बाकी के जो गुण है उन गुणों का निषेध हो जाएगा। लेकिन नहीं, चेतन की अपेक्षा से चेतन है तो बाकी के गुणों की अपेक्षा से उनके अनुसार है, तो जिसको मुख्य करके कथन करते हैं। ऐसे जीवत्व की अपेक्षा से जीव न तथा, बाकी की अपेक्षा से अभी जीव नहीं है, बाकी जो विवक्षा आएगी तब उनकी बात की जाएगी। लेकिन वो ज्यादा यहाँ बैठेगा, व्यवहार से 10 प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं, परंतु निश्चय से न तथा, ये विवक्षा लेना ज्यादा ठीक है। इसका पद्यानुवाद पढ़िए 76वें का। एक कहे ना जीव दूसरा कहे जीव है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। चलिए, आज तो समय हो रहा है, बाकी के विकल्पों की चर्चा आगे करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तो मैं इसलिए कहा ना कि आप, हाँ मैं इसलिए कहा कि ये वैसा मत लगाइए कि एक पक्ष कौन सा है तो किस नए का है, या वहां से चले जैसे एकस्य करता व्यवहारने से करता है, तो व्यवहारने से जीव है, जो 10 प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं, और नहीं है। हाँ वो व्यवहारने वाला जीव नहीं है ना, 10 प्राणों से जीने वाला जीव नहीं है, तो कौन है? चैतन्य प्राण वाला। तो वो निषेध में फिर विश्लेषण करेंगे तो आएगा। उस बात का तो निषेध कर दिया ना, व्यवहार के पक्ष का तो निषेध कर दिया न तथा। ये कह रहा 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, निश्चय नहीं क्या कहेगा? न तथा, ऐसा नहीं है। तो तुम बताओ कैसा है?
जो चैतन्य प्राणों से जीता है वो जीव है। तो वो यदि वो जीव शब्द ही लेना हो, यदि जीव शब्द कोई लेना हो तो फिर तो वो विवक्षा लेना पड़ेगी। जीवत्व की अपेक्षा जीव है और अन्य की अपेक्षा अभी जीव नहीं है, वो विवक्षा फिर लेना पड़ेगी इसमें। बाकी के विकल्पों की अपन आगे कल चर्चा करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।